बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि PSL 10 में कांटेदार मुकाबले गद्दाफी स्टेडियम में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लीग में कमबैक के लिए ज़ल्मी को लाजमी फतेह दरकार है और वो 5वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। PSL 10 में कांटेदार मुकाबला है। गद्दाफी स्टेडियम में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लीग में कमबैक के लिए ज़ल्मी को लाजमी फतेह दरकार है। आपको कहा करें कि आज PSL 10 का कांटेदार मुकाबला है। इस पर मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ हसनैन औलख और राना अजहर है। सबसे पहले रुक करते हैं राना अजहर का। जी राना अजहर, बताएगा आप कहाँ मौजूद है और कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, PSL सीजन 10 में आज का मुकाबला जो है काफ़ी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। देखा जाए इस मुकाबले में जो टीमें हैं वो है पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अब तक उसके 10 पॉइंट्स हैं, वो सर फहरिस्त है पॉइंट्स टेबल पर। मैं मौजूद हूँ लिबर्टी गोल चक्कर पर। इस एंट्री पॉइंट पर काफ़ी रश है, जैसे जैसे शाम के बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। आज मौसम भी कदरे बेहतर है और हवा चल रही है, तो शायकीन की तादाद जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर शायकीन आ रहे हैं मैच देखने के लिए और आज बड़ा मैच होगा क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना होगा अगर उसे कम बैक करना है टूर्नामेंट में। तो इसलिए देखा जाए तो काफ़ी अहम मैच है और शायकीन जो है इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी आए हैं। अब देखा आप मैच देखने यहाँ पर आए हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी को पेशावर ज़ल्मी अब तक 5वें नंबर पर है। हार गए लेकिन बस देखने आए। बाबर आजम को बहुत लाइक करते हैं। ये एक शायकीन यहाँ पर आ रहे हैं और एक ये सपोर्टर है पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम यहाँ पर आए हैं। देखा जाए तो यहाँ शायकीन भी आ रहे हैं क्योंकि मैच शुरू होना है 8 बजे से कुछ देर बाद टॉस होगा और पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं क्योंकि बाबर आजम यहाँ मौजूद हैं लाहौर में, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में शायकीन जो है वो इस वक्त स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। जी राना ज़नूर, आप हमारे साथ मौजूद का रुख करते हैं। हसनैन औलख हमारे साथ लिबर्टी से मौजूद हैं। हसनैन औलख, बताएगा कितने जोशो खरोश नजर आ रहा है आपको शायकीन क्रिकेट में और कितना रश है? जी बिल्कुल, PSL 10 के जो सनसनीखेज मुकाबले हैं वो जारी हैं। आज 22वां मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाना है, जिसके लिए जो फैंस हैं वो बड़े पुरजोश हमें नज़र आ रहे हैं और अकब के ये जो मनाजर हैं ये दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद है शायकीन की जो जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्टेडियम में और अपनी उनकी जो मनपसंद टीमें हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो शायकी आमद का जो सिलसिला है जारी है, उन्होंने अपने हाथों में टिकट्स थाम रखे हैं और इसके अलावा जो उनकी जो मनपसंद टीमें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फ्लैग भी उठाए हुए हैं, उन्होंने अपने फेस पेंट भी करवाए हुए हैं और वो बहुत पुरजोश हैं। ख़ुसूसी तौर पर उनके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। किसी का बाबर आजम जो मनपसंद खिलाड़ी है, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनके मनपसंद खिलाड़ी हैं। तो जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है। ये जो क्रिकेट मुकाबले हैं ये हमारे अपने पाकिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं और जोक दर जोक जो पैशनेट क्रिकेटर्स हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो यहाँ पर स्टेडियम में पहुँच रहे हैं और आकर अपनी मनपसंद टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की कामयाब तरीन लीगों में से एक है और जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके जो मुकाबले हैं वो जो शायकीन है उनको उनके साथ जुड़ने का बेहतरीन मौका फ्राहम करते हैं कि वो अपनी मनपसंद टीमों को सपोर्ट करें, जहाँ पर वो अपने जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आकर खेल रहे हैं, उसकी वजह से जो उनका जो जोश है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो यकीनी तौर पर फैंस हैं वो अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए दुआएं भी करते हैं, पुरजोश भी हैं और उनकी कोशिश ये होगी कि जो पेशावर ज़ल्मी है वो कम बैक करे, वो मैच जीतने का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो टॉप 4 में आ सकें। और इसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मनपसंद खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए भी शायकीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसी ने यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का जो फ्लैग है वो अपने हाथों में पकड़ रखा है, तो किसी ने यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीम को सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसी तरह जो फैमिलीज़ है उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर स्टेडियम का रुख कर रही हैं और यहाँ पर आकर अपनी मनपसंद जो टीमें हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को, अपनी लीग को और अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए जो शायकीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम में पहुँचे और अपनी टीमों को सपोर्ट करें, अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अपनी लीग को सपोर्ट करें। शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर है और कोई पेशावर ज़ल्मी और कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के लिए पुरुमीद है। हसनैन औलख हमें लिबर्टी से अपडेट कर रहे थे। राना ज़नूर हमारे साथ मौजूद थे फिरोजपुर रोड से। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।
इलेक्ट्रिक बसों की दरामद की टेंडर मनसूखी की वजह सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में टेंडर मनसूख करने का फैसला हुआ। दरामद के बजाय विफाकी हुकूमत पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का प्लांट लगाएगी। बसों की खरीदारी के लिए टेंडर के बजाय अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए बसों का हसूल होगा। आलमी फर्म्स या मैन्युफैक्चरर्स के बजाय अब मकामी सतह पर बसें तैयार की जाएंगी। विफाकी हुकूमत पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का प्लांट लगाएगी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत और विफाकी हुकूमत में मामलात तय पाक है। बसों की तैयारी के लिए फैसलाबाद में प्लांट की तनसीब जारी है। इब्तदाई तौर पर बसों के कुछ पार्ट्स दरामद किए जाएंगे। मुस्तकबिल में मुकम्मल इलेक्ट्रिक बसें मकामी सतह पर तैयार होंगी। प्राइवेट अस्पताल, लैब्स, मार्केट समेत 11 कैटेगरीज को टैक्सनेट में शामिल करने का फैसला। 10 कैटेगरीज में प्रोफेशनल टैक्स स्लैब्स में इजाफा किया जाएगा। सिफारिशात हुकूमत को भिजवा दी गई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 11 कैटेगरीज में सोलर कंपनीज, फॉरेन ट्रैवल एजेंट्स, फॉरेन फ्रेंचाइज समेत दीगर कैटेगरीज शामिल हैं। कबल अज़ीं ये कैटेगरीज प्रोफेशनल टैक्स अदा नहीं कर रही हैं। नई कैटेगरीज के एडिशन और स्लैब्स में इजाफे से 70 करोड़ रुपए इजाफी हासिल होंगे। कबल अज़ीम प्रोफेशनल टैक्स कीमत में सालाना 1 अरब 65 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे थे। इजाफी टैक्स से 2 अरब 35 करोड़ रुपए वसूली मुतवक्के है। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का किसान दोस्त इक़दाम, गंदम की ओपन मार्केट पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मोहम्मद अजमल भट्टी से प्राइवेट बैंकों के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई है। काश्तकारों की जमा करवाई गई गंदम की 70% तक फौरी अदायगी की जाएगी। पंजाब में गंदम काश्तकारों की सहूलत के लिए EWR सिस्टम के निफाज के लिए अपने इकदाम जारी हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मोहम्मद अजमल भट्टी का प्राइवेट बैंकों के नुमाइंदगान से मुलाकात में कहना था कि EWR सिस्टम के तहत बैंकों के जरिए काश्तकारों को जमा शुदा गंदम की कीमत के 70% तक फौरी अदायगी की जाएगी। किसानों को वेयर हाउसेस में गंदम रखने के लिए 4 माह तक का मुकम्मल किराया और मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अजमल भट्टी का कहना था कि किसानों और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स को 70% स्टॉक पर कर्ज की सहूलत मिलेगी। पंजाब ज़कात काउंसिल का अनोखा फैसला, शादी ग्रांट की रकम 1 लाख से कम कर 50,000 कर दी। काउंसिल का ज़िले और मकामी ज़कात कमेटियां जल्द फाल करने का भी फैसला। ईद उल अज़हा से कबल मुस्तहकीन तक रकम की तकसीम के लिए ज़कात कमेटियां फाल करने का टास्क दे दिया गया। पंजाब ज़कात और उशर काउंसिल का ज़िले और मकामी ज़कात कमेटियां जल्द फाल करने का फैसला। ईद उल अज़हा से कबल मुस्तहकीन तक रकम की तकसीम के लिए ज़िले ज़कात कमेटियों की तश्कील 9 का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया और सूबाई सतह पर तालीमी और वज़ाइफ हेल्थ केयर के लिए भी ज़कात तकसीम की जाएगी। ज़कात पेड स्टाफ को दरपेश मसाइल, मुलाजमत की नौयत, तनख्वाहों और दीगर मिरात बारे मसाइल के हल के लिए ज़िली कमेटी के सपोर्ट किया गया है। ज़िली कमेटी तमाम तर मसाइल पर मुकम्मल जांच पड़ताल करके सिफारिशात मुरतब करके जमा करवाएगी। मुस्तहिक तलबा और तालिबात की सहूलियात के लिए ई-बाइक्स भी फराहम की जाएंगी। पंजाब ज़कात और उशर काउंसिल की जानिब से शादी ग्रांट की रकम 1 लाख से कम कर 50,000 कर दी गई है। मुस्तहिक अफराद में ज़कात की रकम जैज़ कैश और जैज़ वॉलेट की मदद से तकसीम की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी ने मुलाकात की। मुल्क की दिफा, कौमी सलामती और पार्लिमानी किरदार पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होकर आवाज़ उठाना निहायत खुशाइंद है। सेनेटर इरफान सदीकी ने मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की सेनेट में कारकर्दगी से भी आगाह किया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने सदारत की। महकमा लेबर के ऑडिट पैरा ज़ेर बहस आए। कमेटी ने वर्किंग पेपर्स की फराहमी में ताखिर पर इजहार बरहमी किया। कमेटी ने वर्किंग पेपर्स की फराहमी में ताखिर पर इजहार नाराजगी किया। कमेटी ने इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के तयन का हुक्म दिया। कमेटी ने बर वक्त तमाम हकाइक कमेटी को फराहम करने की भी हिदायत की। मंजूरशुदा असामियों से ज़्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। इजलास में डॉक्टर्स को तनख्वाहें ज़ायद अदा करने का भी इंकशाफ हुआ। कमेटी ने बरहमी का इजहार किया कि महकमाना कार्रवाई 3 साल से ताखीर का शिकार है। कमेटी ने ताखीर की वजूहात पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। मुल्तान अस्पताल में मेडिकल गैस की खरीदारी में बेकायदगियों का मामला कमेटी ने एंटी करप्शन के सपोर्ट करने की हिदायत कर दी।
पाक भारत कशीदगी पर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समसाम अली बुखारी बोले, IPP और पूरी कौम पाक फौज के साथ है। सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। MPA शुएब सदीकी का कहना था कि IPP सिपा सलाह जनरल आसिम मुनीर और पूरी पाक फौज के साथ है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान, रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी, IPP लाहौर के सदर मलिक समान नसीब, तहसीन खाकवानी, राना जावेद इकबाल भी हमरा थे। तो अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब असम्बली के अंदर सबसे पहले आवाज़ बुलंद की, अपनी पार्टी की तरफ से करारदाद पेश की कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने कायद, अपने सदर अब्दुल हलीम खान साहब की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। और आज मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, मैं तो सिर्फ़ ये बात कहना चाहूँगा कि सियासत से बालातर होकर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की बात करनी चाहिए। और रोज़ TV देखते हैं, मंगल भी गुज़र रहा है, जुमेरात भी गुज़र रही है, मगर कोई बानी की स्टेटमेंट नहीं आ रही मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो आज तो उन्हें बालातर होकर जो बाहर आके बातें करें कि जी बानी को रिहा करें, तो फिर कोई पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी। और जहाँ पर मुल्क की सालमियत की बात हो, वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी रह जाती हैं। अब तक बानी का बयान पाकिस्तान की फ़ौज के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी की लाहौर तंजीम और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। लाहौर तंजीम के रहनुमाओं ने मसाइल से आगाह किया। मॉडल टाउन में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने लाहौर एग्जीक्यूटिव के गैर रस्मी इजलास की सदारत की। इस मौके पर राना जवाद, राना जमील मंज, फायजा मलिक, उमर शरीफ बुखारी, अशरफ खान, हसन गिलानी, हाजी अजीजुर रहमान चंद, जाहिद जुल्फ़िकार, अमजद जट, आसिफ नागरा, आतिफ रफ़ीक चौधरी, मीर शकील चन्नी, चौधरी रियाज, आमिर नसीर बट, शकील पाशा, नसीर अहमद, शाहिद अब्बास कासमी, खावर नाहिद मोहल, सदाकत शेरवानी, असलम गुड़ा, इमरान खोखर, उमर अयाज, राव शुजात भी मौजूद थे। इजलास में पार्टी अहदेदारों ने सेक्रेटरी जनरल को तंजीमी मसाइल से आगाह किया। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि पंजाब में बहुत सारा काम होने वाला है, तंजीमें मजबूत करने की ज़रूरत है। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि जिस ज़िले में जलसा होगा उसकी सदारत ज़िले सदर करेंगे, जबकि जनरल सेक्रेटरी स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद उमर की सोडीवाल जामिया मस्जिद में खुली कचहरी। शहरियों की बंद रोड पर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत, जिसे SP ने हल करने की यकीन दहानी करवाई। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने जामिया मस्जिद उमर फारूक नवाकोट में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर DSP गुलशन रावी सर्कल ज़िक्रिया यूसुफ और SHO नवाकोट रफ़ीउल्ला खान भी मौजूद थे। SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन ने खुली कचहरी में SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर को शहरियों की शिकायत और मसाइल सुनने का कहा। सबसे पहले ये है कि अभी मेरे एक भाई ने जो है ना ये बात की है कि जो पुलिस के जो हमें उनके लहजे का जो है ना वो कुछ शिकायत मिली है कि जो पेट्रोलिंग पे आते हैं समटाइम्स, तो वो किसी एक कांस्टेबल की या तो किसी ऐसे कोई उन्होंने कहा कि उसके बिहेवियर की उन्होंने शिकायत की है। तो उनको हमने यही दरख्वास्त की है कि वो हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन दें, उसका नाम वगैरह भी लिखा हो, और ताकि हम उसको पहले हम एक वार्न करेंगे, और वार्न करने के बाद भी अगर उसमें बेहतरी ना हुई तो फिर जो हमारी कानूनी कार्रवाई है वो हम उसके खिलाफ डिपार्टमेंट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की हमें इन लोगों ने मसाइल बताए हैं, कोई इलाके के हैं, वो कुछ लोगों के हैं कि ये मेन हॉल्स वगैरह कुछ कह रहे थे बैठ के थे, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे गलियों में दूसरी जगह पे यहाँ पे रश की वजह से जो है ना समटाइम्स यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स के मसले हैं। उसमें यह है कि हमारी जो है ना उनके साथ कोऑर्डिनेशन, इंतज़ाम के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। तो हम जब उनके साथ अगर कोई हमारी दफ्तर में उनके साथ मुलाकात होती है कि हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद, तो हम वहाँ पे उनके इलाके के मसाइल वहाँ पे रख देते हैं, और अगर उनसे मुलाकात वहाँ पे नहीं होती तो फिर हम एक लेटर के थ्रू उनको इन्फॉर्म करते हैं। पाकिस्तान स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। रेलवे इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गोदामों और दुकानों को सील करने पर शदीद एहतजाज। लाहौर चैम्बर से मदद की दरख्वास्त कर दी। मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बादामी बाग में सैकड़ों दुकानों और गोदामों की बंदिश पर ताजर रेलवे हुक्काम के खिलाफ फट पड़े। ताजरों के वफ्द में शामिल शेख उमर सरफराज, एहसान महबूब, हाजी अलाउद्दीन, शेख उस्मान, मियाँ ताहिर और मलिक एजाज ने लाहौर चैम्बर की क़यादत को मसाइल से आगाह किया। लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ बुदर शाद ने लीज और रजिस्टर्ड गोदामों की सीलिंग की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रेलवे अफसरान का इकदाम हुकूमत मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा लगता है। लाखों लोगों का बेरोजगारी करना
یہ بھی کوئی اصول کی بات نہیں ہے. جب ایک چیز 99 ایئرز کی لیز پہ یا 33 سال کی لیز پہ دی گئی ہے، پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ اس افسر نے لیز کیوں دی. اس افسر سے یہ پوچھا جائے کہ کرائے ایڈوانس لے کے اس جگہ کو سیل کرنے کا جو عزت پہ حملہ کیا ہے اس کا کیا جواب ہے. تاجروں نے کہا کہ ریلوے افسران تاجروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف سخت موقف اختیار کریں گے. سابق صدر محمد علی میاں بولے کہ فوری طور پر گودام کھولے جائیں اور مسئلہ کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے. لیز پہ دی ہوئی زمینیں ایڈوانس کرائے جمع 99 سے لے کے 2 سال تک، اور پھر رجسٹری شدہ زمین وہ بھی دکھائے اور کہیں نہیں جی ہم تو اس کو بند کریں گے. ریلوے کے یہ آفیسران کیا ہمارے محمد کو دکھا سکتے ہیں 3 ارب روپے ماہانہ ریلوے کا نقصان ہے؟ ادھر دھیان نہیں ہے. دھیان ہے تو جو روزگار پہ لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو سیل کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکریہ ہے. تاجروں نے کہا کہ 99 سالہ لیز اور رجسٹری شدہ دکانیں بھی زبردستی سیل کر کے لاکھوں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا گیا. میاں انجم نثار اور محمد علی میاں نے بھی واقعے کی شدید مذمت کی اور حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. وفاقی حکومت نے ملک بھر کے صنعتی زونز کو پرائیویٹ سیکٹر کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیسکو سمیت دیگر کمپنیز نے صنعتی زونز میں بجلی کی سپلائی، بلنگ اور ریکوری کے تمام معاملات پرائیویٹ سیکٹر کے سپورٹ کرنے کی درخواستیں دائر کر دی ہیں. دستاویزات کے مطابق صنعتی صارفین کو بلز لیسکو کے جاری ہوں گے، تاہم ریکوری انڈسٹریل زون کیا کرے گی. ملک بھر کے اکنامک زونز اور انڈسٹریل اسٹیٹس میں نیو کنیکشن دینے کے اختیارات بھی پرائیویٹ سیکٹر کے سپورٹ ہوں گے. معاہدے کے مطابق پرائیویٹ ایجنٹ کنیکشن لگانے کے بعد لیسکو کو آگاہ کرے گا. لیسکو پرائیویٹ سیکٹر کو بلک سپلائی کی بنیاد پر بجلی فراہم کرے گی. لیسکو سمیت دیگر کمپنیز اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان O&M ایگریمنٹ ہوگا. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے آپریشنز اینڈ مینٹیننس معاہدے کے لیے نیپٹا میں درخواستیں دائر کرتی ہیں. پولیس رولز 2002 کے آرڈر 22 میں ترمیم کر کے 18 سی کا اضافہ. بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سنگین کیسوں کے چلان تفتیش کے بعد اب خود عدالتوں میں پیش کرے گا. پنجاب بھر میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کر دیے گئے. حکومت پنجاب نے 4 اپریل کو ایک آرڈیننس کے ذریعے پنجاب بھر میں جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس رولز 2002 میں ترمیم کر کے 186 کا اضافہ کیا ہے. اس کے مطابق ایک پنجاب بھر میں پنجاب کنٹرول بورڈ قائم کر دیا گیا ہے جو کسی بھی سنگین کیس کی تفتیش کرے گا اور خود ہی اس کا چلان مرتب کر کے عدالتوں میں بھجوائے گا. اب لاہور میں 3 اور پنجاب بھر میں ضلع کی سطح پر 39 تھانے بنا دیے گئے ہیں. ایک تھانے میں 2 SHO ہوں گے. پنجاب کنٹرول بورڈ ایڈیشنل IG کے انڈر کام کر رہے ہیں. پنجاب بھر کے پروسیکیوٹرز کو آرڈیننس سے آگاہ کر دیا گیا ہے. فلسطین میں جاری ظلم و جارحیت کے خلاف انجمن تاجران ٹھوکر نیاز بیگ الخدمت گروپ اور مرکزی میلاد کونسل نیاز بیگ نے باہر والی حویلی نیاز بیگ تا ٹھوکر چوک ریلی کا انعقاد کیا. MNA سیف الملوک کھوکھر نے خصوصی شرکت کی. انجمن تاجران ٹھوکر نیاز بیگ الخدمت گروپ اور مرکزی میلاد کونسل نیاز بیگ کے زیر اہتمام یکجہتی فلسطین ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی حویلی باہر والی نیاز بیگ سے لے کر ٹھوکر چوک تک نکالی گئی. حافظ اعجاز قادری نے ریلی کی قیادت کی. صدر مسلم لیگ نون سیف الملوک کھوکھر نے خصوصی شرکت کی. ملک اعظم کھوکھر، چیئرمین انجمن تاجران ٹھوکر نیاز بیگ، چودھری طارق عزیز رانجھا اور دیگر بھی اس ریلی میں شریک ہوئے. آج یہ جو مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی تاجر برادری نہیں، کوئی کھوکھر برادری نہیں، کوئی جماعت نہیں، سب مسلمان ہیں الحمدللہ. آج ہمیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اس کی یکجہتی کے لیے، اسلام کے لیے ہم نکلے ہیں. مسلمانوں کی جان بھی قربان کی اس کے لیے. فلیٹیز ہوٹل میں ماحولیاتی تبدیلی اور میڈیا رپورٹنگ بارے ورکشاپ لائف فار گارڈین فاؤنڈیشن اور پنجاب حکومت کی جانب سے اشتراک کیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کمل لیاقت نے خصوصی شرکت کی. سابق صوبائی وزیر اعجاز عالم اگسٹن اور میڈیا نمائندگان نے ورکشاپ میں شرکت کی. مہناز جاوید ایگزیکٹو ڈائریکٹر LGF نے ورکشاپ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. ڈاکٹر وحید یوسف نے موسمیاتی تبدیلی کے تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے 10 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے جدھر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات زیادہ اثر کر رہے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کمل لیاقت کا کہنا تھا کہ ہمیں قانون سازی کے ساتھ عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. کمل لیاقت نے LGF کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا. اعجاز اگسٹن بولے، میڈیا کی رپورٹنگ رویے بدل سکتی ہے اور عمل کو جنم دیتی ہے.
वर्कशॉप में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले 25 से ज़ायद सहाफ़ियों ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।